कंपटीशन लेवल पर संपूर्ण संस्कृत व्याकरण पढ़ने के लिए तथा स्कूली बच्चों की संस्कृत पुस्तकें पढ़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। श्री गणेशाय नमः, सरस्वत्यै नमः। कक्षा 7वीं के सभी विद्यार्थियों का रुचिराज संस्कृत के सघन अध्ययन में स्वागत है। 7वीं कक्षा के संस्कृत अध्ययन के क्रम में इस वीडियो में छठा पाठ सदाचार पद्य पाठ पढ़ा जाएगा। छठा पाठ शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल के शिक्षा गुरु संस्कृत पर संस्कृत विषय की 7वीं की संस्कृत पूरी की पूरी पढ़ाई हुई है। सारे पाठ बहुत अच्छे तरीके से सरल तरीके से पढ़ाए और प्रश्नोत्तर भी बहुत अच्छे से समझाए हुए हैं। पाठ पढ़ते पढ़ते आपको प्रश्नोत्तर समझ में आ जाएंगे। इसके अलावा कक्षा 6ठी से 10वीं तक संपूर्ण संस्कृत पढ़ाई हुई है। 8वीं बोर्ड और 10वीं बोर्ड पैटर्न के अनुसार और बाकी सबके फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट और आप ईयरली अर्धवार्षिक वार्षिक परीक्षा के अनुसार पढ़ाया हुआ है। इसलिए आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साल भर देखते रहिए, क्योंकि जैसे जैसे परीक्षाएं टेस्ट आते रहेंगे डिस्कस वीडियो आपके सामने पेश किए जाएंगे। बेल आइकन दबाएंगे तो आपको हमेशा नया वीडियो प्राप्त होता रहेगा और संस्कृत में किसी तरह की आपकी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। 7वीं में आपका इतना अध्ययन हो जाएगा कि 8वीं बोर्ड परीक्षा में आपको थोड़ा सा अध्ययन करने पर पूरे से पूरे अंक प्राप्त हो सकेंगे। तो अब शुरू करते हैं। सदाचार, सदाचार का मतलब होता है अच्छा आचार, ठीक है ना। ये पद्य वाला श्लोक वाला पाठ है। इसमें कुल 6 श्लोक है। तो पहले हम पहला श्लोक देखते हैं। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु नास्त्य उद्यम शमो बंधु कृत्वा यम नावशीदति, ठीक है ना। आलस्य मनुष्यों के शरीर में बहुत बड़ा शत्रु है और जो परिश्रम है वो सबसे बड़ा बंधु है, भाई है। इसीलिए परिश्रम को करने में आलस नहीं करना चाहिए। ये बात इसमें लिखी है, लेकिन अपने को अनुवाद करना एक एक शब्द में जो व्याकरण है उसके अनुसार। आलस्यम, ठीक है ना। आलस्यम प्रथमा विभक्ति एक वचन, मनुष्याणाम षष्ठी विभक्ति एक वचन, शरीरस्थः प्रथमा विभक्ति एक वचन, महान प्रथमा विभक्ति एक वचन, रिपु प्रथमा विभक्ति एक वचन। तो यहाँ एक षष्ठी विभक्ति एक वचन है, बाकी शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। आलस्यम यानी आलस्य, शरीरस्थ यानी शरीर में स्थित, महान यानी बहुत बड़ा, रिपु यानी शत्रु है। तो बताइए, जो आलस है वही शरीर में स्थित है और जो शरीर में स्थित है आलस वही महान है और वही महान है वही आलस शत्रु है। मनुष्याणाम यानी मनुष्यों के, शरीरस्थ यानी शरीर में स्थित, महान यानी बहुत बड़ा, रिपु यानी शत्रु है। तो यहाँ बात ये समझानी है कि जो शब्द तो बहुत सारे होते हैं, चीज एक ही होती है, वो होते हैं विशेषण विशेष्य। तो ये आपका आलस्यम विशेष्य है। इसके विशेषण कितने हैं? 3। तो इसमें प्रथमा एक वचन है, तो इसमें भी प्रथमा एक वचन, इसमें भी प्रथमा एक वचन, इसमें भी प्रथमा एक वचन शब्द रूप के। तो ये विशेषण है, ये विशेषण है, ये विशेषण है, किसके? इसके। एक शब्द के एक से ज्यादा विशेषण हो सकते हैं। तो आलस्यम शरीरस्थ, महान, रिपु। आलस्य शरीर में स्थित, बहुत बड़ा शत्रु है, किसके? मनुष्याणाम, मनुष्यों के। षष्ठी विभक्ति, षष्ठी में हिंदी में कारक पढ़ते हैं, संबंध का, के, की आता है कि नहीं आता? तो यहाँ मनुष्याणाम, मनुष्यों के, ठीक है ना। आलस्य मनुष्यों के शरीर में स्थित बहुत बड़ा शत्रु है। क्लियर हुआ? रिपु उकारांत पुल्लिंग शब्द है, महान तकारांत शब्द है, मेहद शब्द, और शरीरस्थः इसके अंदर शरीर प्लस स्तः, ठीक है ना। कत प्रत्यय है, प्रत्यय से शब्द रूप चलता तो शरीरस्थ है, शरीरस्थ शरीरस्थ। देखो लास्ट में ओ है, उसका विसर्ग बन गया। कौन सी संधि से? उद्वय विसर्ग संधि से शरीरस्थः बन गया। और नास्त्य उद्यम शमों के अंदर यहां आपके पहले दीर्घ संधि है, फिर आपके यण संधि है, उसको हम बता देते हैं, क्योंकि संधि विच्छेद करने के बाद में ही शब्दों के अर्थ होते हैं। यहां ध्यान से देखिए, आपको यहां केवल एक शब्द के लिए हमने इतना आपको समझाने के लिए देखिए, नास्त्य उद्यम शम है ना, इधर ना के अंदर आ है तो आ के टुकड़े हो गए,
तो एक तो हो गया न और एक अंदर से अ निकल गया, आधा स यहाँ पर पड़ा, आधा त यहाँ पर पड़ा, आधा त ऐसा लिखो और ऐसा लिखो चाहे। उसके बाद में यू यहाँ पर पड़ा, युद्धम मैंने इधर लिख दिया, और समोह बंधु का समय है बंधु हो गया, ये उत्व विसर्ग संधि है, ठीक है ना। यहाँ तीसरा चौथा पांचवा वर्ड आता है ना बाद वाले शब्द का, तो यहाँ पर ओ का विसर्ग बन जाता है, तो वो समय है प्लस बंधु बन गया। समझ में आया? ये उत्व विसर्ग संधि होगी और ये दीर्घ संधि होगी। अब यहां संधि कर देते, देखते य से पहले आधा अक्षर आता है ना, तो य का ई बन जाता है, और य के अंदर स्वर होता है ना, अंदर कौन सा स्वर है यहाँ? ऊ, तो ऊ यहाँ पर पड़ा है, उससे बाद वाले शब्द की शुरुआत होती है, तो उद्यम बन गया। अब यहाँ पर यह बच गया, यह का ई बनाया, ई तय के अंदर जोड़ा तो ती बन गया, ठीक है ना। तो अस्त का क्या बन गया? अस्ति। तो यहाँ पर ने अस्ति तय का ती बन गया। उद्यम समय है बंधु, कितने शब्द हुए? ने अस्ति उद्यम समय बंधु। ध्यान से धीरे धीरे समझो, ने अस्ति उद्यम समय है बंधु। अब समझ में नहीं आया तो दोबारा रिपीट करके वीडियो देख लो, क्योंकि क्लास में तो टीचर दोबारा बताता नहीं है। यहाँ पर आप 50 बार वापस वीडियो रिपीट कर करके देख सकते हो, कोई आपको मना नहीं करेगा, क्योंकि प्रोसेस आपको समझ में आ गया है। अब यहाँ इतने कोई हार्ड शब्द नहीं है पूरे पाठ के अंदर। तो यहाँ ने अस्ति उद्यम समय, देखो ने अस्ति उद्यम समय है बंधु कृत्वा यम ने अवशीदति। अब देखो उद्यम से अनुवाद शुरू होगा दूसरी लाइन का, उद्यम समय बंधु ने अस्ति, उद्यम समय बंधु ने अस्ति, यम कृत्वा ने अवशीदति, ऐसे अनुवाद होगा। तो यह आलस्य मनुष्यों के शरीर में स्थित बहुत बड़ा शत्रु है। केवल हिंदी करने से कुछ नहीं होगा बेटा, यहां आपको ग्रामर भी बता रहे, हम इतना ऐसा गहरा पढ़ा रहे कि आपको दूसरे चैनल पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उद्यम यानी परिश्रम के, समय यानी समान, तो उद्यम समय के अंदर आपके षष्ठी तत्पुरुष समास है। उद्यमस्य समय है, षष्ठी तत्पुरुष षष्ठी विभक्ति लगी उद्यम में, विग्रह करेंगे। उद्यमस्य समय यानी परिश्रम के समान, बंधु यानी बंधु भाई, बंधु का मतलब भाई, न यानी नहीं, अस्ति यानी है, न यानी नहीं, अस्ति अस्त धातु, अस्ति स्ते संति असि स्ते स्ते है ना, अस्ति यानी है, अस्ति यानी है। यम यानी जिसको, जिसको कैसे हुआ? यत सर्वनाम शब्द है। आपने शब्दरूप धातुरूप पढ़े? नहीं पढ़े तो शब्दरूप धातुरूप के वीडियो बने हुए हैं, वो पूरा पढ़ लो, तब जाके आपको समझ में आएगा। हमारे चैनल पर पूरी ग्रामर पढ़ाई है ना, शब्दरूप धातुरूप का हो, चाहे आप वचन का अलग वीडियो बना हुआ है, वचन का पुरुष का अलग बना हुआ है, लिंग का अलग बना हुआ है ना, अलग अलग वीडियो बने हैं, सब आप पढ़ लो तो आपको फिर यहाँ पर ग्रामर से हम पढ़ाते हैं तो आपको बहुत बड़ा आनंद आएगा। आप इतना सीख जाओगे कि आप दूसरों को पढ़ा सकते हो। उद्यम यानी परिश्रम के, समय यानी समान, बंधु यानी भाई, न यानी नहीं, अस्ति यानी है, ऐसे हिंदी अनुवाद होता है। ऐसे आप श्लोक देख करके ये मुंह ऊपर करके बोलते हैं, आलस्य मनुष्यों के शरीर में बहुत बड़ा शत्रु है ना, परिश्रम के समान भाई नहीं है, जिसको करके हमें दुखी नहीं होना चाहिए। तो ऐसे नहीं होता है, एक एक शब्द का बोलो, अनुवाद तो ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा। परिश्रम के समान भाई नहीं है। यम यानी जिसको, यत सर्वनाम शब्द है, य यौ ये यम यौ यान है ना, से तौ ते तम तौ तान की तरह य यौ ये यम यौ यान होता है। यम यानी जिसको, य यानी जिसने, यम यानी जिसको, येन यानी जिस द्वारा है ना, कर्ता ने कर्म को, इसी तरह से यम यानी जिसको, कृत्वा यानी करके, कृत्वा यानी करके, जिसको करके, न अवशीदति, न अवशीदति यानी दुखी नहीं होता है, दुखी नहीं होता है। न प्लस अवशीदति, अवशीदति यानी दुखी होता है, न अवशीदति यानी दुखी नहीं होता है। परिश्रम के समान भाई नहीं है, जिसको करके दुखी नहीं होता है। कौन? मनुष्य, जिसको कृत्वा के अंदर क्रिया धातु कत्वा पड़ते, कत्वा के अंदर करके होता है, कृत्वा यानी करके, वदित्वा यानी बोलकर है ना, गत्वा यानी जाकर, आगत्वा यानी आकर, तो वो कर अर्थ होता है। कृत्वा यानी करके, मनुष्य, मनुष्य मन से बोल देंगे, न अवशीदति यानी दुखी नहीं होता है। अब पहले पार्ट से हमने तो अनुवाद की, आपको पीडीएफ बताई थी, जिसका स्क्रीनशॉट लेकर के आपने अनुवाद लिख दिया था। अभी हम वैसा नहीं करवा रहे, हम बोल रहे हैं, आप वीडियो को रोक रोक करके लिख सकते हो। अब पूरे का हिंदी अनुवाद देखो, अकॉर्डिंग टू शब्द है ना,
आलस्य मनुष्यों के, ही का कोई अर्थ नहीं है, ठीक है ना। आलस्य मनुष्यों के शरीर में स्थित बहुत बड़ा शत्रु है। परिश्रम के समान कोई भाई नहीं है, इसलिए मन से जोड़ रहे हैं। जिसको करके, इसलिए नहीं बोलो तो भी चलेगा। परिश्रम के समान कोई भाई नहीं है, जिसको करके मनुष्य जोड़ देंगे, यहां मनुष्य के लिए कोई शब्द नहीं है। जिसको करके मनुष्य दुखी नहीं होता है। आलस्य मनुष्यों के शरीर में स्थित बहुत बड़ा शत्रु है। परिश्रम के समान कोई भाई नहीं है, जिसको करके मनुष्य दुखी नहीं होता है। हो गया। अब दूसरा श्लोक देखो। स्वेकारं मध्य कुर्वीत पूर्वाणि च प्राणिकम् नहि प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य नैव कृतम्। स्वेकार्यम् अद्य कुर्वीत पूर्वाणि च प्राणिकम् नहि प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य नैव कृतम्। स्व कार्यम, पहले शब्दों को अलग कर रहा हूं, फिर अनुवाद बोलूंगा। कार्यम मैं हलंत करोगी, हलंत आता है, हलंत ऐसा होता है, समझ में आया। कार्यम मैं हलंत हुआ, अंदर से ऐ निकला, अद्य बने। स्व कार्यम अद्य कुर्वीत अलग है, पूर्वाणे पूर्व प्लस अहणे चा प्राणिकम, देखो चे प्लस अप्राणिकम अपर आहणिकम, पूर्व आहणे अपर आहणिकम, अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, मैंने तो आपको ग्रामर डिफिकल्टी बताई है। पूर्वाणे च और अप्राणिकम, बस। नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतम अस्य नैवा कृतम। कृतम मैं हलंत हुआ, कुर्वीत बिल्कुल अलग है। स्व कार्यम मैं हलंत हो गया, अंदर से यह निकला अद्य। कुर्वीत बिल्कुल अलग है। पूर्वाणे च अप्राणिकम न ही प्रतीक्षते मृत्यु कृतम अस्य मैं हलंत हुआ, अंदर से यह निकला अस्य न च कृतम न वा कृतम। यहां पर बात यह बताई है कि जो कल करने योग्य कार्य हैं, टुमारो मस्ट बी वर्क, जो कल करने योग्य कार्य है वो आज करना चाहिए, और दोपहर के बाद में जो काम करना है वो दोपहर से पहले करना है, क्योंकि मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती है। मृत्यु कब आए, प्रतीक्षा नहीं करती है। इस कार्य को तुमने किया या नहीं किया, इसके लिए मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती। ये देखिए, तो अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू वर्ड। स्व यानी कल, टुमारो, जस्ट डे आफ्टर टुडे, ठीक है ना। स्व यानी कल। कार्यम यानी करने योग्य कार्य, कार्यम का मतलब यहां पर करने योग्य कार्य। अद्य यानी आज, कल करने योग्य कार्य आज। कुर्वीत यानी करना चाहिए, कुर्वीत यानी करना चाहिए। शुड डू करना चाहिए। और पूर्वाणे च अप्राणिकम, पूर्वाणे च अप्राणिकम, अप्राणिकम पूर्वाणे, अप्राणिकम यानी दोपहर के बाद, अपर यानी बाद, आहणिक आहणिक यानी दोपहर, पूर्व आहण यानी दोपहर से पहले। दोपहर के बाद करने योग्य कार्य दोपहर से पहले करना चाहिए। समझ में आया। कल करने योग्य कार्य, कल करने योग्य कार्य आज करना चाहिए, और दोपहर के बाद करने योग्य कार्य दोपहर से पहले करने चाहिए, क्योंकि अस्य यानी इस कार्य को, कृतम यानी किया, वा यानी या फिर, न कृतम यानी नहीं किया। इस कार्य को किया, कृतम यानी किया, वा यानी या फिर, न यानी नहीं, कृतम यानी किया। इसकी मृत्यु यानी मृत्यु, न ही प्रतीक्षते, ही का कोई अर्थ नहीं है। न यानी
न प्रतीक्षते यानी प्रतीक्षा नहीं करती है, न प्रतीक्षते प्रतीक्षा नहीं करती है। इस कार्य को किया या फिर नहीं किया, इसकी मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती है। आया समझ में? आ गया टोटली? अब मैं पूरे का दोबारा बोल रहा हूं। कल करने योग्य कार्य आज करना चाहिए, दोपहर के बाद करने योग्य कार्य दोपहर से पहले करने चाहिए। इस कार्य को किया या फिर नहीं किया, इसकी मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती है। अब आपका तीसरा श्लोक, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियम च नानृतं ब्रूयात एष धर्मे सनातन। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियम च नानृतं ब्रूयात एष धर्म सनातन। सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलना चाहिए। ब्रूयात में ब्रू धातु है, ब्रू का मतलब बोलना, और ये विधिलिंग लगा रहे चाहिए अर्थ में। सत्य बोलना चाहिए। प्रियम ब्रूयात, प्रिय बोलना चाहिए। न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, सत्यम यानी सत्य लेकिन अप्रियम यानी अप्रिय। सत्य लेकिन अप्रिय न ब्रूयात, नहीं बोलना चाहिए। ऐसा सत्य जो अप्रिय हो वो न ब्रूयात यानी नहीं बोलना चाहिए। सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। सत्य परंतु अप्रिय नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च न अनृतम ब्रूयात, प्रियम यानी प्रिय परंतु, देखो नानृतम में न प्लस अनृतम बना, न प्लस अनृतम, अनृतम यानी झूठ। प्रिय परंतु झूठ, प्रिय हो लेकिन वो झूठ हो, झूठा प्रिय है ना, झूठा प्रिय न ब्रूयात नहीं बोलना चाहिए। झूठा प्रिय, ऐसा प्रिय है जो झूठ हो, न ब्रूयात नहीं बोलना चाहिए। एष धर्म सनातन है। एष और धर्म के बीच विसर्ग लोप संधि से विसर्ग का लोप हो गया। एष यानी यही, सनातन यानी सनातन, धर्म यानी धर्म है, यही सनातन धर्म है। सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। सब लोगों को सच बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए। लेकिन दो प्रकार के प्रिय है, वो एक तो बोलना चाहिए और एक नहीं बोलना चाहिए। सत्यम अप्रियम न ब्रूयात, सत्य परंतु अप्रिय नहीं बोलना चाहिए। ऐसा सत्य जो अप्रिय हो नहीं बोलना चाहिए, और ऐसा झूठ जो प्रिय हो वो भी नहीं बोलना चाहिए। यही धर्म सनातन है। पूरे को दोबारा बोल रहा हूं। सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। सत्य परंतु अप्रिय नहीं बोलना चाहिए, इसका बाद में होगा। प्रिय परंतु झूठ नहीं बोलना चाहिए। ऐसा प्रिय जो झूठ हो नहीं बोलना चाहिए, यही धर्म सनातन है। ओके, सर्वदा व्यवहारे, चौथा शुरू कर दिया ना। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यं न कदाचनम्। ठीक है ना। सर्वदा व्यवहारे औदार्यं सत्यता ऋजुता मृदुता स्यात्। आया समझ में? सर्वदा व्यवहारे औदार्यं सत्यता ऋजुता मृदुता तथा मृदुता स्यात्, परंतु कौटिल्यम कदाचन न। ओके, कौटिल्यम कदाचन न स्यात्। तो व्यवहार में व्यवहार की बात की गई है। सर्वदा यानी व्यवहार, हमेशा, सर्वदा यानी हमेशा, ऑलवेज। व्यवहार इन बिजनेस, व्यवहार में, हमेशा व्यवहार में। औदार्यम यानी उदारता है ना, जेनरोसिटी, जेनरोसिटी, जेनरोसिटी। औदार्यम यानी उदारता, हमेशा व्यवहार में उदारता। सत्यता यानी सत्यता। ऋजुता यानी सरलता, सिंपलिटी। ऋजुता यानी सरलता, सिंपलिटी। और मृदुता यानी कोमलता, सॉफ्टनेस, कोमलता।
ठीक है ना। इसके बीच में तथा, च, च, अपि, इन दोनों का अर्थ हो जाएगा और कोमलता शात यानी होनी चाहिए, शात यानी होनी चाहिए। परंतु कौटिल्यम कुटिलता, टेढ़ापन, है ना, वीकनेस, वीकनेस, कुटिलता, कदाचन, कभी भी, न यानी नहीं, शात यानी होनी चाहिए। हमेशा व्यवहार में उदारता, सत्यता, कोमलता और नहीं, ऋजुता यानी सरलता, सरलता और कोमलता होनी चाहिए। हमेशा व्यवहार में उदारता, सत्यता, सरलता और कोमलता होनी चाहिए, परंतु कुटिलता कभी भी नहीं होनी चाहिए। दोबारा देख लो, हमेशा व्यवहार में उदारता, सत्यता, सरलता और कोमलता होनी चाहिए, लेकिन कुटिलता कभी भी नहीं होनी चाहिए। 4 श्लोक हो गए, 2 रहे हैं, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर करेंगे। 5वां श्लोक, श्रेष्ठम जनम गुरु चापि मातरम पितरम तथा मनुष्य कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा, सेवेत सततम सदा। श्रेष्ठम जन्म गुरुम चापि मातरम पितरम तथा मनुष्य कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। श्रेष्ठम जन्म मनसा सेवेत, श्रेष्ठम जननम सततम मनसा सेवेत, श्रेष्ठम जन्म सदा मनसा सेवेत। ओके, इसको इससे कनेक्ट करो। श्रेष्ठम जन्म सदा सततम, सदा सततम मनसा सेवेत, सदा सततम मनसा सेवेत। श्रेष्ठम जन्म गुरुम, गुरुम सदा, गुरुम सदा कर्मणा, गुरुम, गुरुम सदा सततम कर्मणा सेवेत, गुरुम सदा सततम कर्मणा सेवेत। क्लियर। उसके बाद में मातरम पितरम तथा, मातरम पितरम तथा सदा, मातरम पितरम च, तथा का कोई नहीं होगा, चापी के अंदर च प्लस अभी च, मातरम पितरम च सदा सततम वाचा सेवेत, मातरम पितरम सदा सततम वाचा सेवेत। तो सेवेत का 3 बार अर्थ होगा, सदा का 3 बार, सततम का 3 बार। अब देखिए, श्रेष्ठम जन्म, जेंटलमैन, है ना, श्रेष्ठ लोगों को सदा यानी हमेशा, श्रेष्ठ लोगों की हमेशा, निरंतर, सततम यानी निरंतर, मनसा यानी मन से, सेवेत यानी सेवा करनी चाहिए। श्रेष्ठ लोगों की हमेशा, निरंतर, मन से, सेवेत यानी सेवा करनी चाहिए। सेवेत, सेवेताम सेवेरन, है ना, सेवेत सेवेताम सेवेयु, है ना, ये आत्मनेपदी है। सेवेत यानी सेवा करनी चाहिए, सेवेत सेवेताम सेवेरन, वो आपके विधिलिंग लगा रहे वहां का। मनसा के अंदर मनस सकारांत शब्द है, तृतीया विभक्ति एक वचन है, क्रमणा में भी तृतीया विभक्ति एक वचन है, वाचा में भी तृतीया विभक्ति एक वचन है, के द्वारा, के द्वारा, के द्वारा। ओके। श्रेष्ठ मनुष्य की हमेशा निरंतर मन से सेवा करनी चाहिए। गुरुम, गुरु की हमेशा निरंतर कर्म से सेवा करनी चाहिए, कर्म से सेवा करनी चाहिए। क्लियर हुआ। मातरम पितरम च, माता और पिता की, मातरम पितरम च यानी माता और पिता की हमेशा निरंतर वचन से सेवा करनी चाहिए, ऐसे इसका कंटिन्यूटी बनेगा। क्लियर हुआ। श्रेष्ठ मनुष्य की, अब मैं दोबारा बोल रहा हूं, श्रेष्ठ मनुष्य की हमेशा मन से सेवा करनी चाहिए, गुरु की हमेशा कर्म से सेवा करनी चाहिए, माता और पिता की हमेशा वचन से सेवा करनी चाहिए। अब अपना अंतिम श्लोक, छठा, मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जन इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्।
इसका अर्थ ये है कि हमेशा अपने मित्र के साथ में कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए। ये जान करके हमें इस बात से हमेशा बचना चाहिए। मित्रेण मित्र से कलहम यानी झगड़ा, कृत्वा यानी करके, मित्र से झगड़ा करके, मित्रेण यानी मित्र से, कलहम यानी झगड़ा, कृत्वा यानी करके, ठीक है ना। जन यानी मनुष्य, प्रथमा एक वचन, कदापि यानी कभी भी, सुखी यानी सुखी, न यानी नहीं होता। मित्र से झगड़ा करके मनुष्य कभी भी सुखी नहीं होता है। इति ज्ञात्वा ऐसा जानकर प्रयास पूर्वक तदेव यानी इस बात से परिवर्जित यानी बचना चाहिए, शुड अवॉइड, बचना चाहिए, ठीक है। मित्र से झगड़ा नहीं करना चाहिए, इस बात से बचना चाहिए, परिवर्जित यानी बचना चाहिए। मित्र से झगड़ा करके मनुष्य कभी भी सुखी नहीं होता है। ध्यान से देखो, मित्रेण तृतीया विभक्ति एक वचन, मित्र से झगड़ा करके मनुष्य कभी भी सुखी नहीं होता है। यह जानकर प्रयास पूर्वक वैसे ही बचना चाहिए, क्लियर हुआ? दोबारा देख लो, मित्र से झगड़ा करके मनुष्य कभी भी सुखी नहीं होता है, यह जानकर प्रयास पूर्वक वैसे ही बचना चाहिए। ये अपना पाठ पूरा हो गया है। अब शब्दार्थ। रिपु शत्रु, एनिमी, उद्यम परिश्रम, हार्डवर्क, शरीरस्थ शरीर में स्थित, एग्जिटिंग इन द बॉडी, अवशेदति दुखी होता है, बिकम सोरो, श्व आने वाला कल, टुमारो, कुर्वीत करना चाहिए, शुड डू, पूर्वाणे दोपहर से पहले, इन द फॉरनून, आपराणिकम दोपहर के बाद करने योग्य कार्य, वर्क टू बी डन इन द आफ्टरनून, अमृतम यानी झूठ, लाय, सनातन सदा से चला आ रहा है ना, एटर्नल, शात हो, शुड बी, औदार्यम उदारता है ना, जेनरोसिटी, रिजुता सरलता, सिंपलिटी मृदुता, कोमलता, सॉफ्टनेस, कौटिल्यम कुटिलता या टेढ़ापन, वीकनेस, सेवा करनी चाहिए, शुड सर्व, परिवर्जित बचना चाहिए, शुड अवॉइड, वाचा वाणी से, बाय स्पीच। अब प्रश्नोत्तर में पहला प्रश्न है, सर्वांश श्लोकांश स्वैसर गायक, सभी श्लोकों को स्वैसर गाइए। हमने तो गा दिया, आप गाओ। उपयुक्त कथना नाम समक्षम आम, जो सही है उस वाक्य के सामने आम लिखना। आम का मतलब हाँ होता है, मैंगो नहीं होता है। और अनुपयुक्त कथना नाम यानी जो उपयुक्त कथन नहीं है उसके सामने न इति लिखत, न ऐसा लिखना है। प्रातः काले स्मरम स्मरेत, प्रातः काले ईश्वर को याद करना चाहिए, सही है गलत? सही है, तो आम लिखो, लिख दिया आम। अब देखिए, अनृतम बुरियात, झूठ बोलना चाहिए, सही बात है, झूठ बोलना चाहिए, सही बात है? नहीं, तो न लिखो। मन सा श्रेष्ठ जन्म सेवित, मन से श्रेष्ठ लोगों की सेवा करनी चाहिए, बिल्कुल सही है, श्लोक के शुरुआत में लिखा हुआ है, तो इसमें आ जाएगा आम। फिर आता है मित्रेण कलहम कृत्वा जनः सुखी भवेत्, मित्र से कलह करके मनुष्य सुखी होता है, सही बात है? नहीं, तो न लिखो। सही हुआ? बिल्कुल। अब स्वयं कार्यम अद्य कुरुत, कल करने योग्य कार्य आज करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, तो आम लिखो। आम यानी हाँ, हो गया। इस तरीके से ये प्रश्न हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा। अब तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, एक पदेन उत्तर, एक शब्द में उत्तर देना है। कह न प्रतीक्षते, कौन प्रतीक्षा नहीं करती है? तो श्लोक में पढ़ा था मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मृत्यु। सत्यता कदा व्यवहारे स्यात्, सत्यता कब व्यवहार में होनी चाहिए? तो सर्वदा, है ना, सत्यता सर्वदा व्यवहारे स्यात्, तो इसका उत्तर सिर्फ होगा सर्वदा, क्योंकि एक पद में उत्तर देना है, अपना क्या करें। अब क्या है, किम ब्रूयात्, क्या बोलना चाहिए? सत्यम ब्रूयात्, सत्य बोलना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा सत्यम। अब क्या है
कि केन सह कलम कृत्वा नरः सुखी न भवेत्, किसके साथ कलह करके मनुष्य सुखी नहीं होता है? तो मित्रेण, तृतीया में है तो तृतीया में आंसर आएगा मित्रेण, सिर्फ इतना ही उत्तर होगा। कह महारिपु अस्माकं शरीरे तिष्ठति, कौन सा बहुत बड़ा शत्रु हमारे शरीर में स्थित है? तो आलस्यम, ठीक है ना। इस तरह से इन दोनों प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। इसका मित्रेण, केन सह कलम कृत्वा मनुष्य सुखी नहीं होता है, मित्रेण। कौन सा बहुत बड़ा शत्रु है शरीर के अंदर? आलस्य। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन के अंदर जो है रेखांकित पदों को आधार बना करके प्रश्न बनाना है। रेखांकित पदानि आदृत्य प्रश्न निर्माण करो। तो यहाँ पर रेखांकित पद क्या है? मृत्यु और न प्रतीक्षा। मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती है, तो प्रश्न बनाना है तो कौन प्रतीक्षा नहीं करती है? तो मृत्यु है वो आपके पुल्लिंग शब्द है, इसीलिए इसमें क आएगा, क न प्रतीक्षते, ठीक है ना। मृत्यु की जगह क आएगा, मृत्यु की जगह क आएगा, बाकी सेम टू सेम है, न प्रतीक्षते और खड़ी पाई की जगह प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यहाँ पर कलहम कृत्वा नरः दुखी भवति, झगड़े करके मनुष्य दुखी होता है, तो कलह की जगह किम आएगा, क्या करके मनुष्य दुखी होता है, ठीक है ना। बाकी सेम टू सेम आएगा। पितरम कर्मणा सेवे, तो पितरम द्वितीय विभक्ति एक वचन है, तो किम सर्वनाम शब्द का द्वितीय विभक्ति पुल्लिंग में क्या होगा? कम, कम कर्मणा सेवे। फिर व्यवहार मृदुता श्रेयसी, तो व्यवहार में मृदुता श्रेष्ठ होती है, तो मृदुता आकारांत स्त्रीलिंग है, तो इसकी जगह का आएगा, स्त्रीलिंग वाला किम सर्वनाम शब्द। सर्वदा व्यवहार रिजुता विधेया, हमेशा व्यवहार में रिजुता होनी चाहिए, तो सर्वदा की जगह कदा आ जाएगा। बाकी सेम टू सेम रहेगा और खड़ी पाई की जगह प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, इस तरह से, ठीक है ना। हमने पूरा नहीं लिखा है, पूरा आपको लिखना है। कलम की जगह किम लिखना है, खड़ी पाई की जगह प्रश्नवाचक चिन्ह लिखना है। पितरम की जगह कम लिखना है, खड़ी पाई की जगह क्वेश्चन मार्क। मृदुता की जगह का, खड़ी पाई की जगह क्वेश्चन मार्क। सर्वदा की जगह कदा और खड़ी पाई की जगह क्वेश्चन मार्क लिख करके आपको क्वेश्चन लिखने हैं। इस तरह से प्रश्न बनाए जाते हैं, जो प्रश्न उत्तर के अंदर ही होते हैं। अब ये जो आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि प्रश्न के बीच में 3 क्रियापद लिखे हुए हैं। ये प्रश्न के बीच में 3, बुर्यात, सेवेत और स्यात्, ठीक है ना। तानी प्रयोज्य सार्थक वाक्यानि रचयत, और उनको यूज करके इनके वाक्य बनाने हैं। ये जो वाक्य बने हुए हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 सेंटेंस है, उसके आगे क्रिया नहीं लिखी हुई है, तो इन 3 क्रियाओं का प्रयोग करके 8 वाक्य बनाने हैं, ठीक है ना। क ख ग घ 1 2 3 4 5 6 7 8 वाक्य यहाँ बना करके लिखने। तो मैं यहाँ नहीं लिखूंगा, वहीं आपको समझा दूंगा कि कौन सा वाक्य कहाँ पर लिखना है, फिर आप यहाँ पर लिख देना, उसका समझा दूंगा मैं आपको, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपको क्या करना है कि मनसा मातरम पितरम च, यहाँ से शुरू करना है, पहला दूसरा तीसरा यहाँ से जाते हैं। तो पहले तो बुर्यात यानी बोलना चाहिए, सेवत यानी सेवा करनी चाहिए, स्यात् यानी होना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले बुर्यात वाले ले लेते हैं। बुर्यात के अंदर बोलना चाहिए, तो इसके लिए अनृतम प्रियम ने च बुर्यात, ठीक है ना। सत्यम प्रियम च न बुर्यात, असत्यम अप्रियम च न बुर्यात। तो ये आपका बुर्यात के लिए ये और ये 3 सेंटेंस है, तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं बुर्यात। आपको नीचे सेंटेंस बनाना, यहाँ से शुरू करना और न के बाद में बुर्यात लिख देना आपको। एक तो यहाँ पर और एक यहाँ बुर्यात है और एक यहाँ बुर्यात है, ठीक है ना। मैं ऐसे लिख रहा हूं, आप वैसे लिख देना बुर्यात। ये 3 सेंटेंस बुर्यात के बन गए। अब अपन सीधा आते हैं कि सेवेत, सेवा करनी चाहिए, तो इसके लिए मनसा मातरम पितरम च सेवेत, ठीक है ना। और वाचा गुरुम सेवेत, श्रेष्ठ जन्म कर्मणा सेवेत। तो ये 3 सेवेत के लिए आ गया। तो यहाँ पर आएगा सेवेत, ठीक है ना, और यहाँ पर आएगा सेवेत और यहाँ पर आएगा सेवेत। क्लियर हुआ? ये हलंत नहीं है, सेवा करनी चाहिए। लास्ट में सबकी खड़ी पाई हो जाएगी, तो ये सेंटेंस आपका पूरा हो जाएगा। अब देखिए, अब क्या बच गया? अब आपके बुर्यात सेवेत आ गया, स्यात् बचा है। तो स्यात् के सेंटेंस भी 2 बचे, व्यवहारे सर्वदा औदार्यम स्यात्, व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न स्यात्। तो एक तो इधर स्यात् आ जाएगा और एक इधर स्यात् आ जाएगा। मैंने ऐसे लिखा, वहां उसके लिखा हुआ, उसके अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस लिखना। अब पहले नंबर वाला सेंटेंस कौन सा है? ये 2 3 4 5 6 7 और 8 सेंटेंस आपको बनाने हैं। ऊपर लिखा है कि प्रश्न के बीच में
3 क्रियापद लिखे हुए हैं, ठीक है ना, उनको जोड़ करके सार्थक वाक्य बनाने हैं, तो अपन ने वाक्य बना दिए हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अब आपको नीचे लिख देना है इसके, ठीक है ना, यहाँ आपको नीचे लिखने हैं, सही सही आपको लिख देने हैं कि मतलब जो पहला वाक्य यहाँ लिखना है, दूसरा तीसरा ऐसे करके जो खाली जगह लिखी है आपकी किताब में वहां पर इससे वाक्य बना देने। समझ में आया कि नहीं आया? अब आपके सामने छठा प्रश्न, समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लेना। छठे प्रश्न के अंदर क्या है कि मंजूषात है अव्यय पदानी चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। मंजूषा के अंदर अव्यय पद लिखे उनको चुन करके रिक्त स्थान बनना है। तथा, न, कदाचन, सदा, च और अपि, इन सबको यूज करके अपने को क्या बनाना है, ये सेंटेंस पूरे करने हैं। तो यहाँ सबसे पहला क्या है, भक्त खाली जगह ईश्वरम स्मृति, तो इसमें आएगा सदा यानी हमेशा, भक्त हमेशा ईश्वर को याद करते हैं। और असत्यम खाली जगह वक्तव्य, असत्य न वक्तव्यम, और इसके बाद में 1 2 3 4 5 6 है तो 4 खाली जगह इसके बाद में है, तो यहाँ आपको याद रखना है सदा आ गया और न आ गया। तथा, कदाचन, च और अपि, ये 4 बाकी रहे हैं, तो यहाँ पर तथा, कदाचन, च और अपि हमने चारों लिख दिए हैं। अब ये देखिए, प्रियम सत्यम वदेत, तो प्रियम तथा सत्यम वदेत, उसके बाद में कदाचन, च और अपि, तो लता मेघा च, यहाँ पर च आ जाएगी, विद्यालयम गच्छते। उसके बाद में देखिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो और स्टार्टिंग में अपि हो, तो वो अपि का मतलब होता है क्या, अपि का मतलब क्या हो जाता है, नहीं तो अपि का मतलब होता है भी। क्या आप कुशल है, तो यहाँ पर अपि आ जाएगा। अब कदाचन बच गया, महात्मा गांधी कदाचन अहिंसा ने अत्यजत, महात्मा गांधी ने कभी भी अहिंसा का त्याग नहीं किया। इस तरीके से आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से अपने को खाली जगह भरनी चाहिए। अब अपना अंतिम क्वेश्चन, अंतिम 7वां क्वेश्चन ये है कि चित्रम दृष्ट्वा मंजूषात है पदानी च प्रयोज्य वाक्यानि लिखत। चित्र को देखना है, ये श्याम पट है, ये टीचर है, ये बच्चे हैं, ठीक है ना, और ये क्लास है। तो यहाँ पर जो शब्द लिखे उनका यूज करके अपने को 4 सेंटेंस बनाने। लिखती कक्षायाम श्याम पट्टे लिखन्ति स पुस्तिकायाम शिक्षक छात्रा उत्तराणी प्रश्नम ते, ठीक है ना। तो इन खाली जगह को देख कर मतलब मंजूषा को देख करके हम सेंटेंस बनाने जा रहे हैं, क्योंकि चित्र तो हमने देख लिया है। अब इसको देख करके देखिए, यहाँ सबसे पहले अपन को कर्ता लिखते, कोई भी सेंटेंस बनाते कर्ता लिखते हो, तो इसमें कर्ता कितने हैं? सबसे पहले कर्ता है श, फिर शिक्षक है, फिर छात्रा, फिर ते, ठीक है ना। 1 2 3 4 क्या है? कर्ता है। अब क्रिया कितनी है? लिखती लिखन्ति, 2 क्रिया है, बाकी कोई क्रिया नहीं है। इसलिए अपने को क्रिया 2 सेंटेंस के साथ में 1 क्रिया है ना। स और शिक्षक है, ये 2 एक वचन है, तो इसके आगे लिखती आ जाएगा, एक वचन के साथ एक वचन की क्रिया आती है। और छात्रा और ते ये बहुवचन है, तो लिखन्ति आ जाएगा इनके लास्ट में। तो कर्ता और क्रिया तो अपन ने जोड़ दिया। अब बीच में आता है कर्म, ठीक है ना, कर्म आता है ना। तो कर्म के लिए अपने को कर्म से पहले ये देखना है अधिकरण, एक तो है श्याम पट्टे और एक है पुस्तिकायाम और एक कक्षायाम। 3 आपके यहाँ पर क्या है? कर्म है। कक्षायाम अधिकरण है, कक्षा में, श्याम पट्ट पर, पुस्तिकायाम पुस्तिका में, ठीक है ना। और कर्म ये आपके अधिकरण मतलब हो गए वो अधिकरण। अधिकरण कर्ता के बाद में अधिकरण आता है, फिर आता है कर्म। तो कर्म यहाँ पर 2 है, उत्तराणी और प्रश्नम, ठीक है ना। तो उत्तराणी और प्रश्नम 2 कर्म है, तो अपने को 2 कर्म यूज करने, एक कर्ता के साथ 2 कर्म। जिस तरह से 1 क्रिया 2 क्रिया के साथ में 1 कर्ता। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो प्रैक्टिकली अपन समझा देते हैं आपको। सबसे पहले देख लीजिए कि अपन लिख देते हैं, मान लो यहां से शिक्षक, ठीक है ना। शिक्षक के बाद में आएगा श्याम पट्टे, फिर आएगा प्रश्नम, फिर आएगा लिखती। तो एक सेंटेंस बनेगा, शिक्षक श्याम पट्ट पर प्रश्न लिखता है। वो अपन को दिख भी रहा है। इस तरीके से पहला सेंटेंस आपके बन जाएगा, शिक्षक श्याम पट्टी प्रश्नम लिखती। शिक्षक श्याम पट्ट पर प्रश्न लिखते हैं। शिक्षक श्याम पट्टी प्रश्नम
लिखती। अब आएगा जो कि आपके स वाला, स पुस्तिकायाम प्रश्नम लिखती, ऐसे हो जाएगा क्योंकि दो कर्म है, 2 बार यूज करना है। तो ये आपका सेंटेंस बन गया। वह पुस्तिका में, पुस्तिकायाम सप्तमी एकवचन, प्रश्नम लिखती, प्रश्न द्वितीय विभक्ति, कर्म में द्वितीय होती है, कर्ता में प्रथमा होती है, अधिकरण में सप्तमी होती है और लिखती आपकी क्रिया यहां पर आ जाती है। अब आएगा छात्रः, क्या आएगा? छात्रः, छात्रः। उसके बाद में फिर पुस्तिकायाम आएगा, पुस्तिकायाम छात्रः पुस्तिकायाम उत्तराणि लिखन्ति, लिखन्ति आएगा क्योंकि छात्रा बहुवचन है। छात्रा पुस्तिकायाम उत्तराणि लिखन्ति, ऐसे आपका सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है ना, ये आपका सेंटेंस बन गया। सभी छात्र पुस्तिका में उत्तरों को लिखते हैं। ठीक है, अब लास्ट ते, वे सभी कक्षायाम, कक्षा में उत्तराणि लिखन्ति, उत्तर लिखते हैं, ऐसे बन जाएगा एक सेंटेंस और। तो ये सेंटेंस भी आपका बन गया। ते कक्षायाम उत्तराणि लिखन्ति, वे सभी कक्षा में उत्तर लिखते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में आपका 6वां पाठ 7वीं कक्षा का 7वां पाठ इसके बाद में है। हमारे चैनल पर पूरे के पूरे पाठ पढ़ाए हुए हैं, आप आराम से उनका अध्ययन करें। समझ में नहीं आता है तो दोबारा देखें। लगभग आपको बहुत अच्छे से समझ में तब आएगा जब आप ग्रामर की प्रैक्टिस करेंगे। ग्रामर हमारे चैनल पर पढ़ाए हुए हैं, प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है। प्लेलिस्ट किसी को पूछ लो, आपको पता नहीं है तो कि YouTube चैनल पे प्लेलिस्ट में कैसे जाते हैं, वहां पर बहुत सारी प्लेलिस्ट है। उसमें कक्षा 7 पाठ्य पुस्तक, कक्षा 7 संस्कृत पाठ्य पुस्तक, उसमें सारे पाठ है 15 के 15, और कक्षा 7 संस्कृत व्याकरण, वहां पर आपके व्याकरण के बहुत सारे टॉपिक है, सारे के सारे पढ़ लेना। संस्कृत में बेड़ा पार। इन्हीं शब्दों के साथ अगले वीडियो तक हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। भगवान आपका भला करें। हे भगवान भला सबका करो, शुरू हमसे करो। 6ठी से 10वीं तक संपूर्ण संस्कृत पढ़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर राजस्थान की कक्षा 6ठी से 10वीं संपूर्ण संस्कृत और रीड संस्कृत का संपूर्ण कोर्स पढ़ाया हुआ है। प्लेलिस्ट है, अपना अध्ययन करें।